परमेश्वर के जीवन की मुख्यता क्या है? परमेश्वर ने मानव जाति की रचना क्यों की? मानव जाति के रचे जाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? और परमेश्वर ने मनुष्यता को क्यों रचा है? परमेश्वर मानव जाति को रचने के पीछे किस भेद को लेकर परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को इस संसार में परमेश्वर लेकर आए? और आप देख सकते हैं वचन में, परमेश्वर के वचन के अंदर उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 17 और 18 वचन में, वहाँ पर परमेश्वर आदम को रचते हैं। और आदम को रचते हुए, जो आदम प्रथम मानव है पूरी मानव जाति के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर, और आदम को रचते हुए परमेश्वर उसे अदन के बाग में रचते हैं। और अदन के बाग में उससे वहाँ पर रखते हुए परमेश्वर उसे कुछ आज्ञा देते हैं कि आप यहाँ पर हर एक पेड़ के फल को खा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा वृक्ष है जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसके फल में से आप कभी भी मत खाना, और अगर तुम उसके फल में से खाओगे तो तुम अवश्य ही मर जाओगे। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि आदम भले और बुरे के वृक्ष में से खाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि मानव जाति परमेश्वर के जीवन में अनंत काल के लिए जिए। और जिस तरह परमेश्वर स्वयं है, जिस तरह परमेश्वर खुद अनंत हैं, और जिस प्रकार परमेश्वर खुद अनंतता से भरे हुए हैं, उसी तरह परमेश्वर मानव जाति के लिए अपने हृदय में एक उद्देश्य को उनके लिए रचे हुए थे, रखे हुए थे। और परमेश्वर चाहते थे कि जिस तरह मैं अनंत हूँ और अनंतता में वास करता हूँ, परमेश्वर चाहते थे मेरे द्वारा रचा गया मानव जाति, मेरे द्वारा रचा गया आदम, और आदम के बाद आने वाली संपूर्ण मानवता, आदम की संपूर्ण पीढ़ियाँ, वो भी परमेश्वर के जीवन को लेकर चले। और परमेश्वर ने उनको अपने जीवन से भरा। और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि आदम मृत्यु में जाए, और परमेश्वर चाहते थे कि आदम अनंत काल तक जिए। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं परमेश्वर के गुणों को। परमेश्वर अनंत परमेश्वर है, और जो परमेश्वर का जीवन है वो अनंत काल का जीवन है। परमेश्वर का जीवन, जो परमेश्वर है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। परमेश्वर जन्म और मृत्यु से बाहर है, वो युगानुयुग जीवित हैं, और वो अनंत काल तक वास करने वाले एकमात्र परमेश्वर हैं। और इसी उद्देश्य के साथ बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मानव जाति को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उन्होंने वो ही स्वरूप जो परमेश्वर के अंदर था, परमेश्वर ने आदम के अंदर भी दिया। जिस प्रकार परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर अनंत काल तक जीवित हैं, उसी उद्देश्य के समान, उसी उद्देश्य के साथ, अपने ही समान जैसे वो अनंत हैं, उसने प्रथम मानव आदम को भी उसी उद्देश्य के साथ रचा। और परमेश्वर चाहते थे जिस प्रकार मैं अनंत काल तक जीवित हूँ, मेरे द्वारा रचा हुआ मनुष्य आदम, वो भी अनंत काल तक जीवित रहे और वो कभी भी ना मरे। इस उद्देश्य से परमेश्वर ने आदम की रचना की। और न सिर्फ आदम को, बल्कि आदम के बाद परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति को वैसा ही देखना चाहते थे जैसा परमेश्वर खुद हैं। और जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने आदम को रचा था, इसी उद्देश्य से परमेश्वर आगे आने वाली संपूर्ण मानव जाति को देखना चाहते थे। लेकिन आप इसी आयत के अंदर देख सकते हैं, आदम परमेश्वर के उद्देश्य से गिर गया। जिस उद्देश्य के साथ, जिस मकसद के साथ, जिस पर्पस के साथ परमेश्वर ने आदम को बनाया, आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, आदम परमेश्वर के उद्देश्य से गिर गया। और यहाँ पर परमेश्वर के उद्देश्य से आदम गिरावट में आ गया। इसे आप बोल सकते हैं कि आदम परमेश्वर के उद्देश्य से गिरावट में चला गया। और आदम जब परमेश्वर के उद्देश्य से गिर गया तो उसका संपूर्ण मानव जाति के ऊपर प्रभाव पड़ा। उसके लिए आप वचन के अंदर जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, और रोमियो की किताब 5 अध्याय और 12 वचन में आप जा सकते हैं। और वहाँ पर लिखा है, प्रथम मानव ने पाप किया है, और प्रथम मानव आदम पाप करने के कारण मृत्यु में चला गया है। और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्य में आ गई है, और इस प्रकार पाप के कारण मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई है। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं हर एक मनुष्य जीना चाहता है। कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि वो मौत को प्राप्त करे, कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता, हर एक मनुष्य जीना चाहता है। इन दिनों में आप देख सकते हैं कैसे मानव जाति अपने जीवन को बचाने के लिए, कैसे अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, कितना मनुष्य अपने आप
आपके जीवन के लिए कितना ज़्यादा धन को खर्च कर रहा है, कितना ज़्यादा अपने आप को वो बचाने के लिए कितना कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन को बचा नहीं पा रहा। और आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, जब मनुष्य अपने जीवन को बचाने के लिए इतने धन को खर्च कर रहा है और इतनी भाग दौड़ कर रहा है, तो इसके पीछे आप देख सकते हैं एक मनुष्य की आत्मा इस महत्वता को समझती है कि मनुष्य मरने के लिए परमेश्वर ने उसकी रचना नहीं की थी। मानव जाति को परमेश्वर ने अनंत काल के लिए जीने के लिए बनाया था, लेकिन पाप के कारण संपूर्ण मानव जाति के ऊपर मृत्यु राज्य करने लगी और पाप के कारण संपूर्ण मानव जाति ने परमेश्वर के जीवन को खो दिया। मैं यूं कहूं, अनंत जीवन को खो दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को तो इसलिए बनाया था कि वो अनंत काल तक युगानुयुग जीवित रहे और परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध में रहे, परमेश्वर चाहते थे। और लेकिन मानव आदम परमेश्वर के उद्देश्य से गिर गया और आदम में से पैदा होने के कारण, जहाँ यूं कहूँ आदम संपूर्ण मानव जाति का आरंभ है, और जो आरंभ है, जो शुरुआत है, जो वो परमेश्वर के उद्देश्य से गिर गई, तो उस समय संपूर्ण मानव जाति आदम के शरीर में परमेश्वर के उस उद्देश्य से गिर गए। और आदम में से पैदा होने के कारण हम भी उस पाप के प्रभाव के नीचे आ गए और पाप के कारण हम सब लोग मौत में जी रहे हैं और अब हमारे पास जीवन नहीं है। हम थोड़ा समय के लिए धरती पर जी रहे हैं और उसके बाद हम इस संसार में से अपने जीवन को जल्दी ख़त्म होता हुआ देखते हैं। पर मेरे प्रियो, आपको इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर ने आपकी और मेरी रचना मरने के लिए नहीं की है। परमेश्वर ने हमें अनंत काल के लिए जीने के लिए, अर्थात परमेश्वर अपना जीवन हमारे अंदर जीना चाहते हैं, वो अनंतता से हमारे अंदर जीना चाहते हैं। और इसी के लिए परमेश्वर ने मानव जाति की रचना की है, इसी के लिए परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया है। और उसके बाद आप जब पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 वचन में जब आते हैं कि आदम जो जीवित प्राणी था और जब वो अनंतता के जीवन को खो चुका है और उसके बाद जब पहला आदम परमेश्वर के उद्देश्य से गिर चुका है और परमेश्वर जो आदम के अंदर संपूर्ण मानव जाति की सृष्टि के उद्देश्य को देखना चाहते थे, परमेश्वर आदम के अंदर संपूर्ण मानव जाति के लिए जो परमेश्वर करना चाहते हैं वो सब कुछ परमेश्वर आदम के द्वारा संपूर्ण मानव जाति के अंदर लाना चाहते थे। लेकिन आदम इस बात से असफल हो गया कि वो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के भेद को, परमेश्वर के उद्देश्य को संपूर्ण मानव जाति तक लेकर जाए। और वो खुद भी परमेश्वर के जीवन को अपने तक भी नहीं रख पाया और उसे आगे भी नहीं ले जा पाया। और इस प्रकार आदम परमेश्वर के जीवन को खो दिया और वो परमेश्वर के उद्देश्य से गिर गया। और इस तरह परमेश्वर का उद्देश्य मानव जाति के लिए वहाँ पर आप रुका हुआ देख सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी परमेश्वर का उद्देश्य बदला नहीं है, मानव जाति के लिए फिर भी परमेश्वर की योजना बदली नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने आदम के समान फिर से एक दूसरे आदम को भेजा जो एक जीवनदायक आत्मा बना संपूर्ण मानव जाति के लिए। अब यीशु मसीह फिर से इस संसार में आए ताकि मानव जाति के लिए जो वो परमेश्वर के उद्देश्य से गिर गए हैं, जो वो परमेश्वर के अनंतता के उद्देश्य से गिर गए हैं और परमेश्वर के जीवन को खो चुके हैं, फिर से यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर उस उद्देश्य को धरती पर स्थापित करना चाहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए धरती पर आए ताकि वो फिर से परमेश्वर के उद्देश्य को संसार में पूरा करें। और परमेश्वर का यही उद्देश्य है कि आप अनंत काल तक जीवित रहें। परमेश्वर का यही उद्देश्य है आप कभी भी मृत्यु को ना देखें। परमेश्वर चाहते हैं आप परमेश्वर के जीवन को लेकर संसार में चलें। और जब आप परमेश्वर के जीवन को लेकर आप चलते हैं, उस समय आप परमेश्वर को अपने अंदर से प्रकट करते हैं। और जब आप परमेश्वर के जीवन को खो चुके हैं, उस समय इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के अनुभव को, परमेश्वर को महसूस करना और परमेश्वर के सारे गुणों को और परमेश्वर के स्वभाव को और परमेश्वर के चरित्र को, इन सब चीज़ों को आप अपने जीवन से खो चुके हैं। और आपको और मुझे फिर से परमेश्वर के उसी जीवन में जिस उद्देश्य के साथ प्रथम मानव आदम को परमेश्वर ने रचा था, उसी उद्देश्य में फिर से लाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और प्रभु यीशु मसीह का धरती पर आने का एक ही उद्देश्य
उद्देश्य है वो फिर से संपूर्ण मानव जाति को परमेश्वर के उसी उद्देश्य में लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के आने का यही उद्देश्य था कि एक मनुष्य जो अब मृत्यु में जी रहा है, कुछ समय के बाद वो मृत्यु में चला जाता है, वो शरीर में मृत्यु को अनुभव करता है और वो शरीर को छोड़ने के बाद अनंत काल के लिए मृत्यु में चला जाता है। उस उद्देश्य में, परमेश्वर के उस उद्देश्य में फिर से एक मनुष्य को लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो दूसरा आदम बनकर इस संसार में आए। मेरे प्रियो, अब आपके पास और मेरे पास एक अवसर है कि हम यीशु मसीह के द्वारा फिर से परमेश्वर के उद्देश्य में आ सकते हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा फिर से परमेश्वर के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा फिर से मानव जाति के लिए जो परमेश्वर की योजना है, हम उसे फिर से समझ सकते हैं। आदम तो परमेश्वर की इस योजना को मानव जाति तक आगे नहीं ले जा पाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठे। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुर्दों में से जी उठने के द्वारा परमेश्वर के इस उद्देश्य को वो अपने जीने के द्वारा कंटिन्यूस किया है, ताकि यीशु मसीह में एक व्यक्ति फिर से उस उद्देश्य को प्राप्त करें और यीशु मसीह में आप फिर से परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करें और आप फिर से परमेश्वर के जीवन को लेकर चल सकें और आप फिर से परमेश्वर के जीवन को अनुभव कर सकें। मेरे प्रियो, आपकी रचना परमेश्वर ने इसीलिए की है ताकि आप जीवन को लेकर चलें और परमेश्वर मानव जाति को अपना जीवन देना चाहते हैं और परमेश्वर फिर से इस उद्देश्य में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित कर सकते हैं। ये प्रूफ किया गया बाइबल में यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद, क्योंकि यीशु मसीह मरकर मरे नहीं रहे। अगर वो मरकर मरे रह जाते तो वो कभी मानव जाति के अंदर फिर से परमेश्वर के उद्देश्य को स्थापित नहीं कर सकते थे, फिर से मानव जाति को परमेश्वर के उद्देश्य में नहीं ला सकते थे। लेकिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, इस बात का प्रमाण है कि जीवन के मृत्यु के बाद भी जीवन है और इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह ने मौत के ऊपर विजय को प्राप्त कर लिया है। अब मौत आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकती। आप फिर से जीवन में वास कर सकते हैं, आप फिर से परमेश्वर के जीवन का अनुभव कर सकते हैं, आप फिर से परमेश्वर के जीवन को लेकर चल सकते हैं। और परमेश्वर आपके लिए इसी योजना के साथ परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप अपना नाशवान जीवन परमेश्वर के हाथों में दे दें और परमेश्वर आपके इस नाशवान जीवन को अपने अनंत जीवन से भरेंगे। और जब आप परमेश्वर के अनंत जीवन से भरेंगे तो आप परमेश्वर के जीवन को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।